सॉरी फॉर थोड़ा सा डिले हो गया। नेक्स्ट इसके पहले वाले बैच में कुछ क्वेश्चन एंड सॉल्व कराते कराते थोड़ा समय लग गया। एक्चुअली किसी को छोड़ के भाग तो नहीं सकते हैं, तो 5-10 मिनट कभी कभी हो सकता है आगे पीछे हो जाए। आज हम लोग देखेंगे पजल का क्वेश्चन है, हर टाइप का पजल है। तो पजल हम लोग देखेंगे और एक ऑर्डर रैंकिंग वाला भी पजल देखेंगे। तो आप लोग पहले ट्राई कीजिए, फिर इसका बेसिक से हम समझाएंगे। ठीक है, चलिए। मैक्सिमम टाइम हम हर पजल में सिर्फ 5 मिनट देंगे। 5 मिनट में अगर नहीं बना है तो समझ लीजिए आपसे नहीं बनेगा। फिर थोड़ा बेसिक समझाएंगे। चलिए स्टार्ट कीजिए फटाफट सब लोग। डन सर। डन सर। हो गया सर। ठीक है।
हो गया सर। समय हो गया समाप्त। आइए देखते हैं। बोला है 8 व्यक्ति एक सर्कल में है। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। सब सेंटर के तरफ देख रहे हैं तो कोई समस्या नहीं। तो यहाँ पे आपका दाएं, इसका भी दाएं, आपका बाएं, इसका भी बाएं, लेफ्ट एंड राइट सेम रहेगा आपके अकॉर्डिंग। टी के दाएं दूसरे स्थान पे पी बैठा हुआ, एस आर के बाएं अगले स्थान पे बैठा हुआ है, डब्ल्यू यू विपरीत बैठा हुआ है, डब्ल्यू पी के बाएं तीसरे स्थान पे बैठा हुआ है। आर न तो डब्ल्यू नहीं टी का पड़ोसी, आर क्यू के विपरीत बैठा हुआ है, बी क्यू का पड़ोसी नहीं। आप इसमें दो तीन जगह से स्टार्ट कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी फिर भी बनेगा। ठीक है। हम स्टार्ट कर रहे हैं। टी के दाएं दूसरा पी है, टी के दाएं दूसरा पी है। उसके बाद आर के बाएं अगले स्थान पर देखिए, दो यहाँ पे बात बहुत ध्यान से देखना है। एक तो U का अपोजिट है W, और दूसरा R और Q का विपरीत बैठा हुआ है। यानी कि अगर एक यहां बैठेगा तो एक यहां बैठेगा, एक यहां बैठेगा तो एक यहां बैठेगा, एक यहां बैठेगा तो एक यहां बैठेगा। यानी कि आपको चार ऐसा पोजीशन ध्यान में रखना है जो खाली हो, उसके विपरीत यानी कि सामने सामने खाली हो। उस हिसाब से सोचिएगा तो बहुत आसान से बनेगा। आइए देखते हैं। टी से पी चले गए। उसके बाद एस आर के बाएं अगले स्थान पर बैठा हुआ है। तो इसको हम लोग छोड़ के भी चलेंगे। तो सबसे पहले डब्लू का विपरीत लेके चलिए, क्यों कि डब्लू यू के विपरीत बैठा हुआ है और डब्लू जो है पी। ठीक है। आपको ये पता है कि डब्लू जो है पी के बाएं तीसरे है। डब्लू जो है पी के बाएं तीसरे है, तो पी के बाएं पहले, पी के बाएं दूसरे, पी के बाएं तीसरे, यहाँ पे डब्लू हो जाएगा। अगर यहाँ डब्लू होगा तो डब्लू का अपोजिट क्या होगा? यू। यहाँ तक किसी को कोई समस्या? सब पी होगा। डब्लू। अच्छा यू, ठीक है ठीक है। ठीक है। सर हाँ बोलिए। सर हाँ। जो पहली लाइन लिखी पी टी के दूसरे स्थान पर बैठा है, हम्म। कहीं दाया बाया नहीं लिखा हुआ सर? टी के दाएं, बार बार हम लोग टी के दूसरे स्थान पे बैठे हैं। हाँ ये बात तो, इंग्लिश क्या है हो सकता है छोटा हो। इंग्लिश में भी यही लिखा हुआ था। 8 people, all of them p sitting to the second to the t। जनरली अगर ऐसे तो वो पॉसिबिलिटी हो जाएगी। सर पॉसिबिलिटी दो भी होगा, पॉसिबिलिटी देना लेकिन पड़ेगा। आप लोग को एक ट्रिक भी बता देते हैं कि अगर ऐसा कहीं पे भी आपको नजर आ गया तो 99% केस दाया ही होगा। बट अगर नहीं दिया है तो हम लोग नहीं बना सकते, तो हम लोग डायरेक्ट डब्लू से ही बना लेंगे, तो कोई इशू नहीं है। तो दो पॉसिबिलिटी लेना पड़ेगा इसमें। आइए पॉसिबिलिटी लेके दिखाते हैं। एक पॉसिबिलिटी यहाँ ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। तो अब कौन ज्वाइन के लिए आया है? अब अब दो चीज देखेंगे। एक तो पहले पी, यहाँ पे हम लोग लिए थे पी के, पी है जो टी के दाएं दूसरा है, तो टी के दाएं दूसरा पी यहाँ ले लीजिए, और इस पोजीशन पे हम लोग ले लेते हैं। ठीक है। इस पोजीशन पे हम लोग ले लेते हैं टी के दाएं दूसरा पी। ठीक है। कोई दिक्कत? ठीक है क्लियर है? सर। अब आइए, ठीक है। अब ये वाला केस ले लीजिए। यू डब्ल्यू के विपरीत है और पी के बाएं तीसरा, पी के बाएं तीसरा। इस केस में क्या होगा?
पी के बाएं तीसरा, पी के बाएं पहला, पी के बाएं दूसरा, पी के बाएं तीसरा कौन है? डब्लू। और डब्लू के, डब्लू सर। अब डब्लू के अपोजिट कौन है? यू। यू। तो हम इसको अंदर लिख रहे हैं कि आप इसको मैच ना कर ले, इसको यहां लिख देते हैं यू। ठीक है। अब आइए, आपको डब्लू हो गया, यू हो गया। डब्लू है जो पी के बाद तीसरा। आर ना तो डब्लू नहीं टी का पड़ोसी है। आर यहां पे नहीं बैठेगा, आर यहां नहीं बैठेगा। ठीक है। अब बताइए, आर के लिए सिर्फ दो जगह बैठा, आर के लिए सिर्फ दो जगह बैठा है। आर या तो यहां बैठेंगे, नहीं तो यहां बैठेंगे। अब आर का केस पढ़ लेते हैं। एस जो है आर के बाएं अगले स्थान पे है। एस जो है आर के बाएं अगले स्थान पे। अगर आप आर यहां, अगर आप आर यहां पे बैठाएंगे तो एस कहां बैठेगा? यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे आर बैठाएंगे तो एस कहां बैठेगा? यहाँ पे। अब एक बार एस का कोई रिलेशन देख लेते हैं कि एस का कोई रिलेशन कटा तो नहीं है। उससे हम लोग को क्लियर पता चल जाएगा कि आखिर आर कहां बैठेगा। डब्लू पी के बाद तीसरा। आर न तो डब्लू नहीं टी का पड़ोसी है। आर है जो क्यू का विपरीत बैठा। क्लियर हो गया कि आर वही बैठेगा जहां पर उसके सामने कोई खाली होगा। आप ही बताइए, आर यहाँ पे बैठ सकता है? नहीं नहीं सर। उसका क्रॉस टी बैठा हुआ है, तो आर कहाँ वहां बैठेगा? नहीं बैठेगा। यहाँ ऊपर बैठेगा। बैठेगा सर, ऊपर। आर यहाँ बैठेगा। अब आर के सामने क्या बोला? आर का क्यू। विपरीत कौन सा है? क्यू है। क्यू को यहाँ बैठा दीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आपके पास क्या क्या बचा? दो पोजीशन बचा हुआ है, देख लेते हैं। वी। वी बचा है सर, वी। भी है जो क्यू का पड़ोसी नहीं है। भी है जो क्यू का पड़ोसी नहीं है। तो भी क्यू का पड़ोसी नहीं है, तो भी यहाँ पे, भी क्यू का पड़ोसी नहीं तो भी इसके साथ बैठा सकते हैं। भी क्यू का पड़ोसी नहीं है तो भी आर के साथ बैठा यू के दीजिए। बाजू में। आर और डब्ल्यू के बीच एस में। सर आर के बाएं हो जाएगा। एस। देख लेते हैं, देख लेते हैं। और कोई एक केस छूट रहा है, कंफर्म नहीं है ना। एक बार इसको मिटा देते हैं, नहीं तो आप लोग को कंफ्यूजन होगा कि यार यहाँ यहाँ 10 बार क्यों लिखे? ये लिखे थे यहाँ पे नहीं बैठ सकता। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है। अब देखिए, यहाँ बोला है भी क्यू का पड़ोसी नहीं है। तो यहाँ पे इस लाइन का तो कोई मीनिंग है नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली भी बैठ भी नहीं सकता, क्योंकि पहले से हमारे पास टी क्यू पी बैठा हुआ है। तो आर के बगल में भी बैठा दीजिए। और एक चीज देख लेते हैं। और एस बचा है सर, एस। हमारे पास क्या बचा? एस बचा होगा। एस का एक रिलेशन है कि एस जो है आर के बाएं अगले बाएं स्थान से। पे है। यही तो नहीं बन रहा सर, यही नहीं बन रहा। आर के बाएं अगले स्थान पे है। आर के बाएं से अगले स्थान पे। आर यही सर के नहीं बना। बाएं से, ये किसी भी केस में नहीं बन रहा सर। देख नहीं बन लेते रहा हैं, है। देख लेते हैं। आर के बाएं से अगले स्थान पे। तो आर के बाएं से अगले स्थान पे है। तो एस यहाँ पे बैठ सकता है, तो बी यहाँ पे बैठा सकते हैं। क्या नहीं दिक्कत नहीं है? सर, बाएं से अगले स्थान पे बोला है ना सर। इंग्लिश देख लेते हैं। बाएं अगर जब साइड भी होगा, बी की साइड। अगर मतलब जब भी दो छोड़ के। नहीं नहीं, जब भी कंफ्यूजन हो तो इंग्लिश पढ़ लीजिए। क्या बोला है यहाँ? क्लियर बोला है कि एस इज सिटिंग नेक्स्ट टू द लेफ्ट ऑफ आर। क्लियर हो गया। हिंदी में थोड़ा सा दिक्कत तो होगा, ये सर इंग्लिश में नेक्स्ट टू द लेफ्ट ऑफ आर। क्या बोला है? नेक्स्ट टू द लेफ्ट ऑफ आर, यानी कि आर, एस जो जस्ट बैठेगा नेक्स्ट सर। वो नेक्स्ट बैठेगा किसके? लेफ्ट ऑफ आर के लेफ्ट के नेक्स्ट बैठेगा। क्या दिक्कत है इसमें? ये तो आर के लेफ्ट में बैठ जाएगा ना सर। आर के, देखिए आर के लेफ्ट में आप बैठा सर वी दीजिए है सर। और एस वहां बैठा दीजिए। थोड़ा सा लैंग्वेज में इशू हुआ है, क्योंकि और कोई आर लेफ्ट में वी है। और इसका कोई सर आर और यू लेफ्ट। के एक आर और यू के बीच में ऐसा आएगा। आर और यू आर के के एक यू लेफ्ट सर इस तरफ आर आएगा ना, और यू लेफ्ट के बीच आर का। हम तो यहाँ बैठाए दिए ना, हाँ, यहाँ सर, भी बी साइड आएगा यहाँ ना। पे भी ठीक है बैठा दिए। यहाँ सर नहीं नहीं आर सर, वी की जगह एस होगा, एस की सर जगह वी आर होगा, बाकी सब आर ठीक के है। लेफ्ट में बैठाइए ना एस को सर, लेफ्ट साइड पे। वो तो वी लिख दिया सर आपने। वो सर राइट में हो गया है। देखिए, आर के सर, लेफ्ट के नेक्स्ट में है ना, यू के रुक वजह जाइए, कोई कंफ्यूजन नहीं, जस्ट ये सेकंड। एस होगा। हम जस्ट सेकंड ये यहाँ पर समझा एस दे होगा। रहे हैं।
समझा दे रहे हैं, 1 सेकंड रुक जाइए। जो भी कंफ्यूजन है अभी क्लियर हम कर देते हैं, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं है। नहीं सर। आपके पास दो पोजीशन खाली है। एक क्या किसके लिए खाली है? एक बी के लिए, और एक किसके लिए खाली है? एस के लिए। एस के लिए। क्या बोला है? एस जो है आर के बाएं से अगले स्थान पे, आर के बाएं से अगले स्थान पे। आप लोग बताइए, आर के बाएं से अगले स्थान पे एस होगा, इस साइड होगा। एस होगा, तो आर के बाएं से अगले स्थान पे यहाँ पे क्या होगा? सर ये दाया तो है ना। ये दाया दाया है है। ना ये सर, ये ये दायां हो जाएगा सर। सर यू वो के पास सेंटर की तरफ वाला बैठा है सर। ना बार बार आर। हम बाएं पढ़ ले रहे हैं, सॉरी, यहाँ हो जाएगा। अब ठीक है। ठीक है, हम ठीक बार है बार सर। उसको बाएं पढ़ ले रहे थे। ठीक है। सर थोड़ा हिंदी इंग्लिश में कंफ्यूजन हो गया, एस। बना तो लिए थे, हिंदी इंग्लिश में देखिए, कंफ्यूजन था। हिंदी में पजल में जो लैंग्वेज हिंदी का होता है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता ही है, लेकिन कोशिश कीजिए, आप लोग प्रेफर कीजिए इंग्लिश ही। इंग्लिश में एकदम क्लियर कट हर बात लिखा रहता है, इसलिए हम दोनों देते हैं कि आप बनाने में आपको कोई दिक्कत ना हो दोनों से। ओनली 5 मिनट, मैक्सिमम 5 मिनट। बन जाएगा, डन बोल देना है। माइक ऑफ कर लीजिए सब लोग। हो गया सर, बन गया। हो गया सर।
बन गया सर। बन गया सर। बन गया सर। चलिए, समय हुआ समाप्त। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। टोटल 8 आदमी हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है। अब बोला क्या है, पहले एक बार पढ़ लेते हैं। टी और पी के मध्य एक व्यक्ति है, क्यू के बाह्य व्यक्तियों की संख्या और क्यू के दाह्य व्यक्तियों की संख्या से एक कम है। जब भी आपको ऐसा स्टेटमेंट मिले, इसका मतलब क्यू जो है ये यहाँ पे डाला गया है। ध्यान से देखिएगा, ये लाइन हमेशा एग्जाम में आता है। अगर आपसे बोल रहा है कि क्यू क्यू के बाह्य व्यक्तियों की संख्या, क्यू के बाह्य व्यक्तियों की संख्या इधर कितना है 3, और क्यू के दाह्य व्यक्तियों की संख्या से एक कम है, यानी इधर टोटल 4 है, तो 4 से एक कम इधर 3, यानी क्यू का पोजीशन आपको फिक्स कर दिया गया इस ये जो लाइन बोला उससे। यहाँ पे किसी को दिक्कत? नहीं सर। चलिए, बस इस क्वेश्चन में बस क्यू पता चल गया। बस क्यू से जिसका जिनका लिंक है उनको पहले निकाल दीजिए। अब क्यू से लिंक देख लीजिए। क्यू से लिंक क्या है? क्यू ठीक के है। क्यू से लिंक है क्यू है जो टी जो है क्यू के निकटतम बाएं, कंफर्म है टी यहाँ पे होगा। उसके बाद टी एस के बीच दो व्यक्ति है, टी और एस के मध्य दो व्यक्ति है, तो इधर तो हो नहीं सकता, यहीं पे होगा। ठीक है। और टी पी के बीच एक व्यक्ति है। दो ऑप्शन, अब दो पॉसिबिलिटी यहाँ पर, टी और पी यहाँ पे जाएंगे एक, और टी और पी यहाँ पे जाएंगे। यहाँ क्यू डाल देते हैं, यहाँ एस डाल देते हैं। टी और पी इधर एक जाएंगे, टी और पी इधर एक जाएंगे। ठीक है। अब टी एस के बीच हो गया बी, टी क्यू के निकटतम बाएं है, टी क्यू के निकटतम बाएं हो गया। भी है जो टीपी के मध्य केवल एक व्यक्ति है। ठीक है। भी जो है यू के दाएं से दूसरे स्थान पे है। भी जो है यू से दाएं से दूसरे स्थान पे है। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो भी और यू को कहाँ पे डालना है? आपको बोला है भी है यू के दाएं से दूसरे स्थान पे, यानी यू डैश बी। जब भी बैठेगा ऐसा ही केस होगा इसका, यू डैश भी। अब यू डैश भी आपको कहाँ पे बैठेगा? देखिए, ऊपर वाले में आप यहाँ पे बैठा सकते हैं यू डैश बी। नीचे वाले में कहीं पे बैठेगा यू डैश बी, नहीं सर, तो ये खत्म गलत हो पॉसिबिलिटी। गया। समझ में आ गया? अब बचा आपके पास बस एक बचा। एक क्या बचा? डब्लू बचा। डब्लू डाल दीजिए। बहुत सिंपल सा, विद इन अ मिनट ये आराम से आप लोग बना सर सकते हैं। आर सर आर भी आर भी बचा है। अच्छा, एक लास्ट में सॉरी जाएगा। सॉरी, आर आर तो पढ़ना पड़ेगा। टीपी के मध्य लास्ट में है जाएगा। लास्ट में जाएगा लास्ट में थोड़ा था सा। बी के डब्लू बगल और में। भी का निकटतम डब्लू है जो भी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो डब्लू इधर हो गया तो यहाँ पे आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट। ठीक है सर। ये बड़ा इंटरेस्टेड है, इसमें सिर्फ हम 3 मिनट देंगे, ये उसी लायक है भी। चलिए, ओनली 3 मिनट।
हो गया सर। हो गया सर। डन सर। हो गया सर। ठीक है। सर बन तो गया लेकिन ऑप्शन नहीं, मतलब ऑप्शन में है आंसर। कभी कभी ध्यान से ऑप्शन भी देख लिया कीजिए। बिल्कुल है आंसर। है सर ऑप्शन में आंसर। तो चलिए, समय हुआ समाप्त। आइए, इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है। 6 बॉक्स है, ठीक है। सबका भार है जो अलग अलग दिया हुआ है। अब सबसे पहले इस चीज को समझिएगा, ये बनता कैसे है। इसको ऑर्डर एंड रैंकिंग पजल भी बोला जाता है। ऑर्डर और रैंकिंग एक टॉपिक ही है, ठीक है। बहुत ही आसान सा है। 2 तरीका से आप इसको बना सकते हैं। एक तो है कि इसमें सबका वजन अलग अलग है, तो ये तो आप लोग समझ गए होंगे कि एक का जो वजन होगा सबसे अधिक होगा, एक का सबसे कम होगा। ये तो क्लियर है सबको। 6, 5, 4, 3, 2, 1, यानी हम सबसे बड़ा वाले को 6 नंबर मान रहे हैं और एक सबसे छोटा वाला। पहले जो जो कंडीशन है वो एक बार देख लेते हैं। डिब्बा बी सबसे भारी नहीं है। सबसे भारी नहीं यानी कि बी यहाँ पे नहीं हो सकता। उसके बाद डिब्बा ए केवल एक व्यक्ति से हल्का है। केवल एक व्यक्ति से हल्का का मतलब 5 नंबर पे कौन आएगा? ए। किससे हल्का है? 6 नंबर से। एक मतलब सबसे ज्यादा वजन वाले से हल्का है। केवल का मतलब सिर्फ एक से हल्का है, तो एक ए यहां डालेंगे तभी ना एक से हल्का होगा। अगर ए यहां डाल देंगे तो 2 से हल्का हो जाएगा, ए यहां डाल देंगे तो 3 से हल्का हो जाएगा, ए यहां डाल देंगे तो 4 से हल्का हो जाएगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? आगे बोला है डिब्बा जो एफ है सी और डी दोनों से भारी है।
डिब्बा एफ जो है सी और डी दोनों से भारी है, यानी कि दोनों से भारी है एफ, तो ये एफ ऐसे केस बनेगा, एफ सबसे बड़ा हो जाएगा, सी डी उससे छोटा हो जाएगा। डिब्बा डी है जो बी से भारी है, डिब्बा डी जो है किससे भारी है, बी से भारी है, बी से भारी है, तो ये ऐसे हो जाएगा। ये चीज सिर्फ समझना है आपको। उसके बाद बोला है लेकिन सी से भारी नहीं है, तो सी से डिब्बा जो डी है वो बी से भारी है लेकिन सी से हल्का है। यदि डिब्बा ई सबसे हल्का, यहां तो दे दिया है कि यहाँ पे एक नंबर पे ई होगा, ये तो फिक्स कर दिया है, ठीक है। तो पूछा है कौन सा सबसे भारी हल्के के ठीक बीच में है। अब आइए ध्यान से देखिएगा, सी और डी से, यहां पे देखिए आप लोग, बी से बड़ा है कौन, डी, डी से सी, तो आपको यहाँ पे सिर्फ 3 एक 4 जगह खाली है, तो ये तो कंफर्म हो गया, बी यहाँ पे बैठेगा, बी यहाँ बैठेगा, डी यहाँ बैठेगा, डी से सी यहाँ बैठेगा और एफ यहाँ बैठेगा। कोई दिक्कत किसी को? नहीं है sir। नहीं सर, अब सही है, वो पांचवा आंसर हो गया ना सर, अब सी डी। इसमें बोला है सबसे भारी और सबसे हल्का, सबसे भारी है आपका एफ और सबसे हल्का कौन है, ई। इसके ठीक मध्य में कौन है, तो ठीक मध्य में आपको सी और डी है। नहीं। क्लियर है? आंसर क्या हो जाएगा, 5। किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। सर एक बार रिपीट कर दीजिए। हाँ एक दोबारा बार, बताइए। हाँ बिल्कुल देखिए। सर ये ऑप्शन से भी हो जाता ना? हाँ ऑप्शन से हो जाता, लेकिन जब पजल आ रहा है तो वो कम से कम 3-4 क्वेश्चन लेके आएगा, तो कितना तो क्वेश्चन टोटल को 6 आप हैं। ऑप्शन से लेके जी जाएंगे? जी। तो पजल बनाना ही पड़ेगा ना, ऑप्शन से कितना बचेंगे? सर पजल की कोई ट्रिक है या ऐसे ही कोई मतलब ट्रिक ये नहीं है, solve पजल एक ऐसा पजल ही ऐसा है, देखिए ट्रिक मैथ का होता है, ठीक है। रीजनिंग का ट्रिक, रीजनिंग क्या, लॉजिकल, इसका नाम क्या होता है, लॉजिकल रीजनिंग। आपका दिमाग का क्षमता, कितना हद तक आप सोच सकते हैं, उसी का टेस्ट होता है। कितना तेजी से आप फाइल पुटअप कर सकते हैं, कितना तेजी से केस खत्म कर सकते हैं, उसी का आपको एफसीआई टेस्ट ले रहा है। अब मैनेजर बनाएगा तो इफिशिएंसी तो चेक करेगा ना, ऐसा ही तो मैनेजर बना नहीं देगा। 6 5 4 3 2 1। अब यहाँ पे आपका फिक्स क्या है, बोला डिब्बा ए केवल एक डिब्बा से हल्का, तो कन्फर्म में ए भाई साहब यहाँ होंगे। यहाँ जहां पे दिक्कत होगा ना वहीं पे रोकिएगा, वहीं पे हम समझा देंगे, ठीक है। उसके बाद बोला है एफ जो है सी और डी से, एफ जो है सी डी से भारी है, एफ जो है, तो सी डी से भारी का मतलब भारी अगर हम इधर मान रहे हैं तो एफ भी इधर ही होगा। उसके बाद बोला है डिब्बा डी जो है, डी जो है वो बी से भारी है, बी से भारी है लेकिन सी से हल्का है, एक ये कंडीशन है। उसके बाद क्या बोला है कि यदि डिब्बा ई सबसे हल्का है, यहाँ पे ई दे दिया कि सबसे हल्का है, तो पूछ रहा है, अब पूछने को छोड़िए, आपके पास 3 प्लेस खाली है। एक तो पता है कि बी से बड़ा डी होगा, बी से बड़ा डी, डी से बड़ा सी होगा और सी से बड़ा एफ होगा। काम खत्म हो गया। क्लियर है? जी सर। चलिए, अभी ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन आएगा, बस अगर आप 5% भी इसका समझ गए हैं तो काम हो गया, बाकी तो अभी तो बहुत सारा क्वेश्चन आएगा इस पे। चलिए 5 मिनट ओनली।
हो गया सर। बन गया सर। हो गया सर। डन सर। हो गया सर। चलिए आइए देखते हैं। सात बक्सा है। ठीक है, कहीं पे फिक्स नहीं है कौन बक्सा कहाँ है। चलिए कोई बात नहीं। टी और डब्लू के बीच चार बक्से हैं। टोटल ये 1 2 3 4 5 6 7। नीचे नहीं है, इसको इरेज कर देते हैं नहीं तो कंफ्यूजन होगा। ऊपर भी नहीं है। चलिए, बोला क्या है, टी और डब्लू के बीच चार बक्से हैं। टी और डब्लू के बीच चार बक्से हैं। डब्लू और वाई के बीच दो बक्से हैं। डब्लू और वाई के बीच दो बक्से हैं। यू और भी के बीच केवल एक बक्सा है। यू और भी के बीच केवल एक बक्सा है। बक्सा यू जो है भी के ऊपर रखा गया है। भी के ऊपर यू है, कोई दिक्कत नहीं है। और यू जो है वाई के ठीक ऊपर नहीं है। यू जो है वाई के ठीक ऊपर यू नहीं होना चाहिए। ये कंडीशन काटा हुआ है। जितना बक्सा टी और भी के बीच है, जितना बक्सा टी और भी के बीच है, उतना ही बक्सा डब्लू और एस के बीच में। ठीक है, डब्लू और एस के बीच यू सबसे ऊपर वाला बक्सा नहीं है, तो यहाँ पे कहीं पे भी यू यहाँ पे नहीं होगा। बस इतना ही है। टोटल सात बक्सा है और जो सबसे ज्यादा डेटा दिया हुआ है उसी डेटा को सबसे पहले आप लोग पकड़ेंगे। कौन सा डेटा है? पहला तो टी। अब ध्यान से देखिए, टी डैश डैश, टोटल इसको काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5, टोटल 4 2 6। अगर W को नीचे लगाएंगे, W डैश डैश वाई, तो टोटल कितना हो जाएगा? 6। यही हो गया। 7 8 9, बक्सा कितना है? 8। ये तो कंफर्म है कि या तो आप टी से स्टार्ट करें, टी डैश 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 W, ठीक है, या आप W से स्टार्ट करें, डैश 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 टी। क्लियर है?
अब इस केस में क्या होगा कि डब्लू डैश डैश वाई, नीचे तो आएगा नहीं, तो डब्लू डैश डैश यहाँ पे क्या हो जाएगा वाई, और डब्लू डैश डैश यहाँ पे क्या हो जाएगा वाई। क्लियर है? हाँ सर। चलिएगा, अब यहाँ पे कहाँ पे थे, हाँ डब्लू। चलिए अब यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं, डब्लू वाला तो हो गया। अब एक चीज देखिएगा आप लोग, टी ये वाला कंडीशन पे देखिएगा, टी और भी के बीच जितना लोग है उतना डब्ल्यू एस के बीच है। तो अगर हम टी और भी इस केस में, आप इस केस में अगर यहां भी डाल दें तो एस कहां पे होगा, यहां पे हो सकता है। टीबी के बीच में कोई नहीं है तो डब्ल्यू एस के बीच में भी कोई नहीं होगा, ये कर सकते हैं ना इसके। सर डब्लू के ऊपर भी तो ऐसा आ हाँ सकता बता है। रहे, वही चीज बता रहा है कि इसमें दो पॉसिबिलिटी होगा, एस यहां भी जाएगा। अब आ रहा है जब दो पॉसिबिलिटी होता है उसमें आ जाते हैं। अब उस वाले में क्या है कि अगर हम एस यहां डाल दें तो भी कहां पे डालेंगे, दो जगह या तो ऊपर नहीं तो नीचे, अभी नीचे डाल रहा है। ठीक है, अब एक कंडीशन हमको क्या मिला हुआ है कि भी डैश यू, भी डैश यू यहां पे मेरा बैठ रहा है। अब यहां पे मेरा बैठ रहा है भी डैश यू, क्योंकि क्लियर बोला है कि भी के ऊपर यू होना चाहिए, तो ये पॉसिबिलिटी खत्म। बचा क्या, एस के बाद सिर्फ एक्स बचा, एक्स डाल दीजिए, हो गया। कोई दिक्कत है तो बताइए। हमारे पास भी के ऊपर भी डैश यू होना चाहिए, तो भी डैश यू ऊपर जगह ही नहीं है, तो ये पॉसिबिलिटी का, क्योंकि फिक्स है कि भी के ऊपर ही यू है, ये फिक्स बोल दिया था, यहाँ पे क्लियरली बोला हुआ है भी और यू के बीच केवल एक बक्सा है, और बक्सा यू जो है वो भी के ऊपर रखा गया है, नीचे नहीं है, ऊपर रखा गया है, इसलिए ये पॉसिबिलिटी खत्म हो जाता है। सर चलिए टी को इसमें नीचे क्यों नहीं लिया बॉटम में? टी को, टी जो है, जी सर, टी को यहाँ पे लेने के लिए बोल रहे हैं। स्टार्टिंग, हाँ हाँ जो स्टार्टिंग में हमने लिया है। तो टी को बॉटम में आप कैसे ले सकते हैं, देखिए ये वाला तो आपको पता है ना कि टी, इस केस में टी को ऊपर लिए, इस केस में टी को नीचे लिए। हाँ आप जो पूछ रहे हैं कि ऐसा भी तो हो सकता है कि आप डब्लू डब्लू को, सर दूसरे हाँ स्थान पे हो। हाँ बता रहे हैं, डब्लू को यहाँ ले लीजिए, डैश डैश जी जी डैश, और यहाँ पे टी ले लीजिए, यही ना बोलना चाह रहे हैं। जी सर। अब देखिए इससे या सर इसका एक उल्टा भी बनेगा सर। हाँ इसका उल्टा ही बनेगा, फिर यहाँ आप टी ले लीजिए, डैश 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 डैश, फिर डब्लू ले लीजिए। जी लेकिन एक चीज आपको समझना, क्या स्टार्टिंग में ही आपको हम क्या बोले, क्या स्टार्टिंग में आपको जो रीजन दिया हुआ है, एक तो ये है कि टी और डब्लू के बीच में 4 है, तो टोटल ये 6 एलिमेंट हो जाता है, और ये टोटल एलिमेंट हो जाता है 6 के बाद 3, यानी 6 3 9, हमको बक्सा दिया हुआ है 7, हो जा रहा है 9। इससे कंफर्म हम लोग हो जा रहे हैं कि जो हमारे पास सबसे लंबा लेंथ का होगा, ये पजल में जब आप लोग प्रैक्टिस में आ जाएंगे तो ये थोड़ा सा खुद आप लोग कर सकते हैं कि ये जो सबसे बड़ा आपके पास डेटा है ना उसको सबसे ऊपर रखना है। ठीक है, ये चीज को समझना पड़ेगा आपको, इसका कोई रूल नहीं है, ये आपको बनाते बनाते आइडिया हो जाएगा कि टी और डब्लू के बीच में सबसे ज्यादा एलिमेंट है 4 है, तो टी को ऊपर रख के देखना है या डब्लू को ऊपर रख के देखना। हम क्या किए, टी को रखे डब्लू को, दोनों पॉसिबिलिटी लिए। अगर वो पॉसिबिलिटी लेंगे तो टोटल कितना पॉसिबिलिटी हो जाएगा, 4।
उसको आगे जाके ये दोनों कट जाएगा, ऐसा नहीं है, लेकिन बनाना पड़ेगा। जी जी इसमें सर क्या एक बार है, ट्राई करिए उसको। आइए कर लेते हैं ट्राई। टी डब्ल्यू के बीच में 4 है, और डब्ल्यू और वाई के बीच में 2, डब्ल्यू और वाई के बीच में 2, डब्ल्यू और वाई के बीच में 2, ठीक है। उसके बाद y के ठीक ऊपर u नहीं है, y के ठीक ऊपर, y के ठीक ऊपर u नहीं है, y के ठीक ऊपर यहाँ पे u नहीं होगा, और y के ठीक ऊपर यहाँ पे भी u नहीं होगा, ठीक है। आगे बोला जितना बक्सा टी भी के बीच में उतना ही बक्सा डब्ल्यू एस के बीच में, टी भी। अब देखिए यहाँ पे टी और भी, यहाँ भी रख दीजिए, यहाँ पे एस, और फिर यहाँ पे भी 2 पॉसिबिलिटी, लेकिन भी जो यहाँ पे आया, भी डैश यू, भी डैश यू, यहाँ पे नहीं यू, बन सकता सर, ये कट जाएगा। ठीक है। आगे तो कटना ही है, इसको कंफर्म दोनों कटना है। ये और कट गया सर, कट गया। यू के ऊपर, वाई के ऊपर यू नहीं आएगा। चलिए अब यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि यू जो है वाई के ऊपर नहीं, ठीक है। तो ये चीज आपको थोड़ा सा बनाते बनाते प्रैक्टिस होगा तो समझ में आ जाएगा। जितना ज्यादा डेटा जिसमें रहेगा उसको सबसे पहले मान के चलना है, ठीक है। वो एक तरह से ठीक है हिंट है आप लोग के लिए। एक तो हम दिए हैं क्वेश्चन थोड़ा अलग, ये आप लोग का होमवर्क है। थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन हम छाटे थे आज। एक तो हम पजल दिए होमवर्क में, उसको बनाना है, और थोड़ा सा डिनर के लास्ट में जैसे मीठा खाया जाता है ना, तो बस वही है, क्लास के लास्ट में थोड़ा साइलो खाया जाएगा। आज 4 साइलो होगा, मे बी 4 या 5 होगा। 5 में 5 चाहिए, अब सोच लीजिए, आपकी जिम्मेदारी है। सर ओनली 2 फॉलो। ओनली 2 Only 2 follows. ओनली 2 है सर। Only two, sir. ओनली 2 सर। ओनली 2। आइए, सम स्टार आर मून, सम स्टार आर मून, ठीक है। नो मून आर सन, नो मून आर सन, सर गलत हो गया, सॉरी सॉरी, गलत हो गया। नो मून है ना, हम सम लगाते। नो मून आर सन, ठीक है, ये कट गया। तो ये जब कटा इसका मतलब ये यहां से कटा। ओनली अ फ्यू सन आर प्लैनेट, ओनली अ फ्यू, फ्यू लगा और प्लैनेट लगा। फ्यू लगा तो हम लोग जानते हैं फ्यू के साथ भेदभाव करते हैं। पूछा क्या है, सम स्टार आर सन, स्टार का सन का डिफरेंट में कोई रिलेशन नहीं है सर। नहीं। ना का पता ना का पता। सम प्लैनेट आर सन, प्लैनेट का सम का रिलेशन तो है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा एक चीज बताइए, आप लोग से हम बस रीचेक कर रहे हैं। यहाँ पे ओनली अ फ्यू ना रह के सिर्फ सम रहता, आंसर बताइए क्या होता। सर तब भी सेम ही रहता। तब भी सेम ही रहता। वाह, सेम ही रहेगा सर। आपके आंसर से तो दिल गार्डन हो गया। अरे सर जब सन। सन आर प्लेनेट बोल रहा है, ठीक है, बात को समझिएगा। जब सन आर प्लेनेट बोल रहा है, और हो जाएगा, फिर कुछ नहीं हो सकता है। देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे लोग कंफ्यूज होते हैं, कहाँ पे होते हैं वो समझिएगा। मान लीजिए सम सन आर प्लेनेट है, फिगर तो यही बनेगा, सेम, कोई दिक्कत नहीं है। अब पूछा क्या बस ये आपसे, हट जाएगा सर डाल सम के। प्लेनेट आर सन, आपसे सम सन आर प्लेनेट पूछा,
तो सम प्लेनेट आर सम। लोग कभी कभी क्या गलती करते हैं कि इसको काट देंगे, बोलेंगे सर सेम स्टेटमेंट सेम कंक्लूजन कट जाएगा। नहीं, अगर यहाँ पे सम प्लेनेट आर सन होता तब ये कटता। प्लेनेट सन अलग अलग है, यानी सब्जेक्ट इसका अलग है इससे और इसका ऑब्जेक्ट अलग है, तो नहीं कटेगा। ये गलती लोग करते हैं, इसलिए हम इसको यहाँ पे आपको समझा दिए। सेम स्टेटमेंट सेम कंक्लूजन हमेशा रॉन्ग। ठीक है, एक बार फिर से बोलिए सर, क्या बोल? देखिए हम बोले कि अगर आपको यहाँ सम प्लेनेट आर सन होता, यहाँ भी सम प्लेनेट आर सन पूछेगा, तो स्टेटमेंट और कंक्लूजन अगर सेम पूछा जा रहा तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, इसको रूल को याद रखिएगा, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन नेवर बी सेम। तो अभी सर ये एक मिनट बैक करिए, अभी जो बाद वाला आंसर तो राइट ही होगा ना? हाँ, बाद वाला राइट होगा क्योंकि वो right ही ये रहेगा। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों अच्छा। अलग है इस कारण से। हाँ हाँ ठीक है। चलिए, आप लोग अभी 1-0 पे हैं। सर ओनली 2 फॉलोज। ओनली टू फॉलो। Same to चलिए, follow. ओनली 2 है सर। चेक किया जाए। ऑल स्केल आर Only 2. सम पेंसिल आर पेन, सम पेंसिल आर पेन, सम पेन आर नॉट इरेजर। पेन का कुछ पार्ट जो है वो इरेजर नहीं है। माइक ऑफ कर दीजिए। थोड़ा माइक ऑफ कर लीजिए। सम पेन आर, हम कर देते हैं। चलिए, हमारे पास है ऑथोरिटी। कोशिश कीजिए, माइक ऑफ रहेगा तो सबको क्लियरली सुनाई देगा। सम पेन आर स्केल, सम पेन आर स्केल। पेन का स्केल से डिफिनिट में कोई रिलेशन नहीं है। माइक ऑफ ठीक कर है सर। दीजिए। ठीक। सम स्केल आर पेंसिल, स्केल का पेंसिल के घर आना जाना लगा हुआ है। ये इतना पूरा पार्ट जो है वो पेंसिल भी है, तो सम का केस बनेगा ही। और ऐसे भी जो फर्स्ट रूल आप लोग को बताए थे, स्केल से पेंसिल ऑल के साथ Some or all. अंदर से बाहर आएगा तो अंदर क्या की होगा? तरफ। Some सम or all और सही ऑल होगा। अरे सम तो सही हर होगा। जगह सही होगा, चेक ही नहीं करना है, ऑल भी सही ऑल में ना होगा। चेक करना है। चलिए, तीसरा नंबर। बोथ फॉलो। पहला जवाब रॉबिन जी की तरफ से आया है, बोथ फॉलो। सर ओनली 2 फॉलो। सर ऑनली आइदर का केस है। आइदर का केस है, आइदर का केस है। अच्छा,
सर आइदर 1 और 2 फॉलो। आइदर के सर। आइदर का केस ऑल है। के साथ सम नॉट आ रहा है सर। अच्छा, चलिए। नो ग्रैप्स आर लेमन। ग्रैप्स का लेमन से कोई रिलेशन नहीं। ओनली अ फ्यू लेमन आर एप्पल। ऑल एप्पल आर बनाना। यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं होना चाहिए। नहीं सर नहीं ठीक। पूछा क्या है? ऑल लेमन आर बनाना। ओनली अ फ्यू लेमन। भाई साहब अपना 10% रजिस्ट्री करा चुके हैं, किसके साथ? एप्पल के साथ। तब कभी भी ऑल लेमन जाएंगे? नहीं। सम लेमन आर नॉट बनाना। देखिए, सम लेमन, यहां पे कंफ्यूजन कभी हो सकता है आप लोग को, क्या होगा बताता है। लेमन का ये वाला पार्ट देखिएगा, थोड़ा कलर चेंज करने दीजिए। लेमन का ये वाला जो पार्ट है, लेमन और एप्पल का, ये ब्लॉक है 10%। ठीक है, यानी कि लेमन का जो 90% है और एप्पल का जो 90% है वो फ्री है। वो बस ये बोला है कि 90% लेमन है जो 90% एप्पल नहीं होगा, बस इतना ही स्टेटमेंट। आपसे पूछा क्या? सम लेमन आर नॉट बनाना। तो लेमन का बनाना से सम का रिलेशन है। कौन वाला पार्ट है सम का रिलेशन? ये वाला पार्ट है। ये सब चीज थोड़ा, इतना पार्ट जो है ना, ये वाला पार्ट है। तो सम का पॉजिटिव है तो सम का नेगेटिव बता सकते हैं? कभी नहीं। जब दोनों गलत हो गया तो हमारा दायित्व बनता है कि एक बार चेक कर ले। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट लेमन, बनाना बनाना, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम है, तीसरा पेयर भी चेक कर ले। तो सम के साथ, ऑल के साथ सम नॉट भी है, तो हमारा पेयर बन गया आइदर का। कोई दिक्कत? नहीं सर। नहीं है तो। अब कुछ कुछ कॉन्फिडेंस आ रहा है साइलो में। कुछ भी नहीं आ रहा है कॉन्फिडेंस। अच्छा ठीक है। ओनली 2 है सर इसमें। गिरा, विकेट गिरा। देखने से तो नहीं लग रहा है, ओनली 2 है। सब बहुत फॉलो। Only 2। सर ओनली 2 फॉलो। हम्म, सर ओनली 2 फॉलो। ठीक है Only 2 follows. ठीक है, तब तो बनाना पड़ेगा। सम सर्कल, सम ओनली 2। सम सर्कल आर स्क्वायर। ओनली अ फ्यू स्क्वायर आर रेक्टेंगल। ओनली वाला केस है। ऑल सर्कल आर ट्रायंगल। ऑल सर्कल आर ट्रायंगल। पूछा क्या है? ऑल रेक्टेंगल बीइंग सर्कल। ऑल रेक्टेंगल बीइंग सर्कल। देखिए, बात को समझिएगा। ओनली अ फ्यू स्क्वायर आर रेक्टेंगल। स्क्वायर भाई साहब बंधे हुए हैं किसके साथ? रेक्टेंगल के साथ। रेक्टेंगल भाई साहब नहीं बंधे हुए हैं। स्क्वायर भाई साहब का रिलेशन नहीं बनेगा किसके साथ? स्क्वायर का 100% रिलेशन नहीं बनेगा, पॉसिबिलिटी।
यहाँ पे यूज किया गया है पॉसिबिलिटी सब। आइए अब ध्यान से देखिएगा। ऑल रेक्टेंगल बीइंग सर्किल इज ए पॉसिबिलिटी। रेक्टेंगल का अब सर्किल में जाने का पॉसिबिलिटी बिल्कुल है, कोई नहीं रोकेगा। अब आप लोग गलती कहाँ किए वो भी बता रहा है। आप लोग सोचे ओनली अ फ्यू है तो 10% रेक्टेंगल तो ब्लॉक हो गया। नहीं, 10% ब्लॉक स्क्वायर हुआ। ओनली अ फ्यू किसके साथ लगा है? स्क्वायर के साथ। तो रेक्टेंगल का बार बार बताया आप लोग को क्लास में, रेक्टेंगल का डिफिनिट में नहीं होगा 100%, पॉसिबिलिटी में 100% हो सकता है, लेकिन डिफिनिट में कभी नहीं होगा। अगर यहां पॉसिबिलिटी ना हो तो ये कट जाएगा। पॉसिबिलिटी के कारण रेक्टेंगल जा सकता है। ये कितना बार हम क्वेश्चन आप लोग को करवाए हैं ऐसा। बात सेकंड है तो सेकंड तो सब कहा ही रहा था, सम स्क्वायर आर ट्रायंगल। तो स्क्वायर का ट्रायंगल से तो ये वाला केस है। क्यों गलत हुआ? ये नहीं होना चाहिए था गलत। सर अगर ओनली अ फ्यू रेक्टेंगल आर स्क्वायर ओनली तब अ गलत हो फ्यू जाता। स्क्वायर के बारे में, स्क्वायर भाई साहब ब्लॉक है। स्क्वायर का 10% ब्लॉक है। किसके साथ ब्लॉक है वो बात की बात है। स्क्वायर का ऑल का केस खत्म, क्योंकि 10% वो ब्लॉक है। जिसके साथ भी ब्लॉक हो, जिसके साथ ब्लॉक है ना, उसका पॉसिबिलिटी के साथ 100% जाएगा, लेकिन डिफिनिट में वो भी नहीं जाएगा। याद आया कुछ? हाँ सर, याद आ गया सर। गया विकेट, गिर गया। बहुत ध्यान से क्वेश्चन देना पड़ता है। बीच बीच में आप लोग को जब भी लगे कि साइलो अब सुधरने वाला है तो विकेट गिरना चाहिए। None follows. नन फॉलोज। नन है सर। बोथ रॉन्ग सर। दोनों गलत है सर। दोनों रॉन्ग है सर। हम्म। Both wrong, sir. Both wrong, sir. only a few tree ट्री भाई साहब का रिलेशन स्पैरो से, और स्पैरो का रिलेशन किसके साथ है? बर्ड से है। और नो पिगन, कोई भी पिगन है जो स्पैरो नहीं। पूछा क्या है? सम ट्री आर बर्ड। ट्री का बर्ड से, सम स्पैरो आर बर्ड। ट्री का इससे डिफिनेट में कोई रिलेशन नहीं, पिगन का बर्ड से भी कोई रिलेशन नहीं। ठीक है। तो ये है आप लोग का आज का क्लास। उम्मीद है समझ में आया होगा आप लोग को। एक गलत हो गया सर, 4 सही। चलिए कोई बात नहीं, कुछ कॉन्फिडेंस तो जरूर आया होगा साइलो में। कंक्लूजन फर्स्ट समझ में नहीं आया, सम ट्री आर बर्ड। ये वाला आइए, ऐसे इसमें ओनली अ फ्यू फिर से बना देते हैं। ओनली फ्यू ट्री आर स्पैरो, फ्यू वाला पार्ट है। और सम स्पैरो आर बर्ड, और कोई पिगन है जो वो स्पैरो नहीं, स्पैरो नहीं है। सम ट्री आर बर्ड, ट्री का बर्ड से डिफिनिट में कोई रिलेशन नहीं है, तो ना हा का पता ना ना का पता। और सम पिगन, पिगन का भी बर्ड से कोई भी डिफिनिट में रिलेशन नहीं है, तो ना हा का पता ना ना का पता। ओके। ठीक है, कल मिलते हैं हम लोग 8:30 बजे। ठीक है। सर हाँ जो मैथ के चैप्टर हुए अब तक वो दोबारा होंगे क्या एक बार? बिल्कुल होएंगे, दोबारा होएंगे, और बिल्कुल होएंगे। टाइम अभी प्रॉफिट एंड लॉस बहुत लोगों का छूटा है,
तो प्रॉफिट एंड लॉस हम जल्दी ही करवाएंगे। अभी हम लोग कल हमारा टारगेट है पेपर 2 का कोई एक टॉपिक, कल पेपर 2 करेंगे हम लोग, एक टॉपिक करेंगे, फिर परसों आ जाएंगे, फिर मैथ रीजनिंग पे आ जाएगा, ठीक है। तो निश्चिंत रहिए, प्रॉफिट एंड लॉस सर और कंपाउंड इंटरेस्ट का सर वीडियो डाल दीजिएगा सर। कंपाउंड इंटरेस्ट थोड़ा सा वो उल्टा हो गया है वीडियो, अभी लगे हुए थे उसमें, ठीक है। उम्मीद हाँ है आज सर, रात तक कर दिया। वो वीडियो है ना सीधा होके डाला जाएगा, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस जिनका छूटा है तो निश्चिंत रहिए, वो हम करवा देंगे, उसका कोई टेंशन नहीं है। बाकी भी हम करवा देंगे।